हाय ट्रेडर्स, वेलकम टू द चैनल द नोवल ट्रेडर। आई एम योर ट्रेडर एंड ट्रेनर मिस्टर पारस गोयल हियर। तो आज आपने देखा जैसे लंदन सेशन जो रहा बहुत ही ज्यादा कंसोलिडेटिंग रहा हमारे गोल्ड के लिए। हम यहाँ पे गोल्ड ट्रेडिंग कर रहे थे और सुबह मैंने आपको एनालिसिस में बताया था कि मेरी एक्सपेक्टेशन है कि मार्केट ऊपर जाना चाहिए था, जिसकी वजह से पहला अपडेट मैंने आपको टेलीग्राम पे दिया था 151 पीएम पे। जैसा आप यहाँ देख सकते हैं, यहाँ पर मैं लाइन लगा देता हूँ 151 पीएम की। मैंने आपको एंट्री बताई थी कि मार्केट मेरे हिसाब से यहाँ से ऊपर जाना चाहिए। मार्केट अपने प्रीवियस सपोर्ट लेवल को रीटेस्ट कर रहा था और रीटेस्ट करने के बाद मार्केट यहाँ से ऊपर जा रहा था, लेकिन ऐसा नहीं हुआ। मार्केट में नेक्स्ट अपडेट जो आया हमारे पास वो ये आया, फॉर रिस्क कंजर्वेटिव ट्रेडर्स क्लोज योर पोजीशंस एट द ब्रेक इवन। तो जैसे ही मार्केट वापस ब्रेक इवन पे आने लगा, हमने यहाँ पे आपको सिग्नल दिया कि यहाँ पे आप ब्रेक इवन पे तोड़ सकते हो। उसके बाद प्राइस वाज टेस्टिंग ऑन स्टॉप लॉस एरिया, तो मैंने आपको बताया कि थोड़ा सा होल्ड रखेंगे हम इस ट्रेड को। यहाँ पर जब प्राइस चल रहा था हमारे सपोर्ट एरिया पे वापस आया तो हमने होल्ड करने की कोशिश करी। वहां से एक और बुलिश मूव देखने को मिला, लेकिन अगेन व्हाट डिड हैपन इन द नेक्स्ट मूव वाज, अगर आप देखेंगे 2 o'clock का हमारा जो नेक्स्ट अपडेट था, राउंड अबाउट एट 2 o'clock जो अपडेट नेक्स्ट आया हमारे पास वो ये था कि जो प्राइस है वो अपने सपोर्ट एरिया को फिर से थर्ड टाइम रीटेस्ट कर रहा है। ट्रेड प्रोबेबिलिटी इज 50%। तो यहाँ पर हमने निकालने की कोशिश करी। पहले 10 पिप्स को हमने कैप्चर करा था, तो यहाँ तक 10 पिप्स में हम क्या करते हैं, जो नॉर्मली टारगेट 1, टारगेट 2 और टारगेट 3 करते हैं। यूजुअली जब ऐसा होता है कि मार्केट बहुत ज्यादा कंसोलिडेट करता है तो 10 पिप्स का टारगेट मैंने आपको दिया था कि पहला आप निकाल सकते हो क्लोज 50% ऑफ योर पोजीशन, बाकी 50% को आप रख के रखो। उसके बाद अगेन टेस्टिंग एरिया, तो 2:07 पे जब मार्केट फिर से हमारे एंट्री जोन को टेस्ट कर रहा था, तो उसके बाद मैंने आपको बता दिया था कि अब यहाँ से आप क्लोज कर जाओ, बिकॉज यहाँ पर अब आपको जो ट्रेड प्रोबेबिलिटी है हमारी और ज्यादा डिग्रेड हो गई है। नाउ इट इज 30%, कट डाउन योर 1/3 पोजीशन। तो हमने यहाँ पे सारी की सारी पोजीशंस जो है वो निकाल ली थी। उसके बाद मार्केट ने फिर क्या करा, फिर कंसोलिडेट करते हुए लंदन सेशन में एक और नए लेवल पे सपोर्ट बनाया, जो एशियन सेशन था उसको विकआउट करा। अगर आप ये देखोगे, ये लो क्या है, एशियन सेशन का लो है। लंदन सेशन ने इसको खाया और उसके बाद हमें एक एंट्री दी फिर से बाइक की, जो हम बखूबी पकड़ी। मेरी एक्सपेक्टेशन थी कि मार्केट यहाँ से फुल ऑन ऊपर जाना चाहिए। जो मेरा एक्सपेक्टेड ट्रेड था वो मेरा अराउंड अबाउट 1:4.42 आरआर का था, बट ऐसा नहीं हुआ, हमें 1:2 ही मिला। और उसका भी अपडेट आपको एक्जैक्टली नेक्स्ट लेवल पे अपडेट दे दिया गया था एट 3:06 पीएम। तो यहाँ पे जो मेरा 3:06 की मैं यहाँ पे लाइन लगा देता हूँ, तो एक्जैक्टली एट 3:06 पीएम मैंने आपको बता दिया था एंट्री है। जैसे हमने एंट्री करी, मार्केट बुलिश रन में देने लगा और उसके बाद आपको अपडेट आ गया था कि जो आपका ट्रेड है इट हैज कैप्चर्ड मोर देन 1:2, बुक योर 75% प्रॉफिट्स, ओनली लेट द 25% रन। उसके बाद मार्केट ने रिवर्सल सिग्नेचर दिखाया। रिवर्सल सिग्नेचर करते करते काफी बार लिक्विडिटी बनाया, अपने सपोर्ट एरियाज को रीटेस्ट करा, उसके बाद मार्केट नीचे आ गया। तो यहाँ पे मैं एक बोल सकता हूँ कि हमने 1:2 का रिस्क रिवॉर्ड निकाला। यहाँ पे हम सिर्फ 10 पिप्स निकाल पाए। उसके बाद मार्केट जो था रिवर्सल में आ गया और उसके बाद कहीं ना कहीं आप देख रहे हो कि मार्केट जो है डाउन साइड ही कंटिन्यू कर रहा है। तो अगर मैं सिर्फ लंदन सेशन की बात करूं तो क्या हुआ है अब इन सेशंस में और अब क्या हो सकता है, लेट्स गो टू द फ्यूचर एनालिसिस। तो देखो, मार्केट में एशियन सेशन जो था, एशियन सेशन ने एक डाउनवर्ड मोमेंटम दिखाया। डाउनवर्ड मोमेंटम दिखा के लंदन ने उसको फर्दर कंटिन्यू किया और अगर आप देखोगे फर्दर कंटिन्यू करने की वजह से क्या हुआ, जो मेरा पिछली वाला दिन का है यानी कि फ्राइडे का जो मेरा एनएफपी का लो था, जो मेरा एनएफपी का लो था एक्जैक्टली एट द लेवल ऑफ 2023, वो मार्केट ने तोड़ दिया लंदन सेशन के अंदर अंदर। तो एशियन भी मेरा डाउन ट्रेंड में है, लंदन भी मेरा डाउन ट्रेंड में है और हाफ न्यूयॉर्क भी मेरा डाउन ट्रेंड में रहा। तो अब मेरी क्या मेजर प्रोबेबिलिटी आती है, अब क्या हो सकता है, बिकॉज 5:30 बज चुके हैं, हमारा न्यूयॉर्क खुलने वाला है, हमें न्यूयॉर्क ट्रेडिंग के लिए प्रिपेयर रहना है कि गोल्ड में ऐसा क्या मूवमेंट आ सकती है। तो मैंने आपको कल भी न्यूज दिखाई थी और एक बार फिर से न्यूज चेकआउट कर लेते हैं। आज ऐसा कुछ भी यहाँ पर आप देख सकते हो, कोई भी यूएसडी की न्यूज नहीं है, सिर्फ सीएचएफ की न्यूज थी, वो भी दिन के 1 बजे की सीपीआई डेटा की। तो उससे हमारे गोल्ड पे ऐसा ज्यादा इंपैक्ट नहीं पड़ता, तो हमने इसको कंसिडर नहीं किया। तो अगर मार्केट में न्यूज नहीं है तो मैं क्या एक्सपेक्ट कर रहा हूं, मेरी एक्सपेक्टेशन ये है कि अगर यहां से रिवर्सल सिग्नेचर आता है तो हम एक्सपेक्ट करेंगे कि मार्केट न्यूयॉर्क में ऊपर जाएगा और अपने एशियन हाई को टारगेट करने की कोशिश करेगा। तो न्यूयॉर्क सेशन जो 80% प्रोबेबिलिटी रहेगी वो अप ट्रेंड की ही रहेगी। अभी मार्केट में कोई भी रिवर्सल सिग्नेचर नहीं आया है। अगर जैसे ही रिवर्सल सिग्नेचर आएगा मैं आपको रियल टाइम जो होगा वो अपडेट कर दूंगा टेलीग्राम चैनल पे। फ्री ऑफ कॉस्ट आप ये टेलीग्राम चैनल ज्वाइन कर सकते हो गाइस। ऑल यू हैव टू डू इज व्हाट्सएप टेलीग्राम और ऑफिशियल नंबर 7817999300 और उसके बाद आपको ये सारे अपडेट्स रियल टाइम पे मिलने शुरू हो जाएंगे। ठीक है गाइस, तो अभी मेरी एक्सपेक्टेशन क्या है कि जो न्यूयॉर्क में आएगा, न्यूयॉर्क में रिवर्सल सिग्नेचर आ सकता है। अगर न्यूयॉर्क में रिवर्सल सिग्नेचर आया तो मैं एक्सपेक्ट करूंगा अपना टारगेट 2028 तक का। तो यहां से मेरे पिप्स निकलने की उम्मीद है, बट तो अभी भी मार्केट देखो आप कंसोलिडेट कर रहा है। तो कंसोलिडेशन में क्या होता है, या तो मार्केट एक्यूमुलेशन स्पेस बनाता है या मार्केट डिस्ट्रीब्यूशन बनाता है। अगर ये फर्दर डिस्ट्रीब्यूशन हुआ तो न्यूयॉर्क सेशन 8 बजे से पहले पहले, क्योंकि 8 बजे हमारे न्यूयॉर्क के स्टॉक एक्सचेंज खुलता है, तो 8 बजे से पहले पहले मार्केट फर्दर कंटिन्यू करेगा डाउन साइड और उसके बाद 8 बजे के बाद आप देखोगे पुश आएगा टुवर्ड्स द अपसाइड। अगर ऐसा नहीं हुआ, मार्केट ने अभी से ही पुश दिखाना शुरू करा, तो मैं एक्सपेक्ट करूंगा कि मार्केट में एशियन हाई टारगेट हो गई होगा। तो एक वॉलेटाइल कैंडल बनेगी, क्योंकि मार्केट ने ऑलरेडी डेली लो खा लिया है, तो कंसोलिडेशन कंटिन्यू भी रह सकती है। लेकिन हायर चांसेस हैं कि अगर मार्केट में ट्रेंड आया तो ट्रेंड ऊपर की साइड पे ही आएगा, नीचे साइड पे मार्केट में लिक्विडिटी नहीं है खाने के लिए, क्योंकि ऑलरेडी मार्केट प्रीवियस डे लो को एब्जॉर्ब कर चुका है। अगर प्रीवियस लो एब्जॉर्ब हो चुका है तो कहीं ना कहीं हमें बाइंग ही करनी चाहिए। ये हाई प्रोबेबिलिटी है। लो प्रोबेबिलिटी में मार्केट और नीचे जा सकता है। नीचे जाने के बाद मार्केट का जो नेक्स्ट लेवल होगा वो मैं ज्यादा एक्सपेक्ट नहीं कर रहा, 2016 का नेक्स्ट लेवल होगा। और उसके बाद जो हमारा, अगर आप देख सकते हो, कोई भी विजिबल लेवल नहीं है, तो आप कोई भी एक साइकोलॉजिकल लेवल ले सकते हो। जब आपके पास एक कोई भी विजिबल सपोर्ट एरिया नहीं है तो 206 के बाद 2010 विल बी माय साइकोलॉजिकल लेवल, जिसमें मैं एक्सपेक्ट करूंगा कि मार्केट जा सकती है अगर ये फर्दर कंटिन्यू डाउन साइड रही। रियल टाइम अपडेट्स आपको वीडियो प्रेजेंटेशन इसी चैनल
चैनल पे मिलेंगे। सो डू नॉट फॉरगेट टू सब्सक्राइब टू द चैनल द नोवल ट्रेडर। एंड सेकंडली, आप हमारी फ्री ऑफ कॉस्ट व्हाट्सएप कम्युनिटी ज्वाइन कर सकते हो। मैंने नीचे लिंक दे दिया है व्हाट्सएप कम्युनिटी का, उस पर आपको व्हाट्सएप अपडेट्स आएंगे जब भी हमारी एनालिटिकल वीडियोस अपलोड होती है। टिल देन, गुड लक टू ट्रेडर्स, सी यू इन द टेलीग्राम। तो अभी नेक्स्ट जो वार्तालाप होगी, कम्युनिकेशन होगी, हमारी रियल टाइम बेसिस पे टेलीग्राम पे ही होगी। ठीक है गाइस, अगर कोई भी क्वेश्चन आता है तो प्लीज पुट इट इन द कमेंट सेक्शन एज वेल।